आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 18वीं आयत पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा के कलाम को समझने में इजाफा इसके बारे में सुनेंगे। बस खबरदार कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। जो वो गुमान करता है कि मेरे पास है। क्या हमारे पास बहुत कुछ है या थोड़ा है? खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज के मुताबिक अगर हमारे पास बहुत कुछ है तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा है तो जो कुछ हमारे पास है हम उसे भी खो देंगे। सवाल यह है कि क्या यह मुनसिफाना लगता है? यकीनन खुदावंद यीशु मसीह दुनियावी लिहाज से ऐसा नहीं बोल रहे थे। वो ये नहीं कह रहे कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हम और ज्यादा दौलत हासिल करेंगे, या अगर हम गरीब हैं तो हम मजीद गरीब हो जाएंगे। इसकी बजाय खुदावंद यीशु मसीह उस फजल के बारे में बात कर रहे हैं जो उसके पाकलाम को समझने से हासिल होता है। नोट करें कि ऊपर का हवाला यह कहकर शुरू होता है, बस खबरदार कि तुम किस तरह सुनते हो। खुदा के कलाम को सुनने का मतलब यह है कि हम वाकया ही वही कबूल करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। सुनना सिर्फ अपने कानों में बोले गए अल्फाज को सुनना नहीं है। मुकद्दस बीजे बताते हैं कि खुदा के कलाम को अपने ज़हनों से हकीकी मानों में सुनना हमें उस कलाम से मोहब्बत करने की तरफ ले जाता है और कलाम से मोहब्बत समझ की तरफ ले जाती है। यह सिर्फ ज़हनी सलाहियत से नहीं होता। गोया हमारे कुदरती तोहफे सिर्फ वो बुनियादी जरिया नहीं है जिनके जरिए हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को समझते हैं, बल्कि ये रूहानी बसीरत के जरिए हासिल होता है जो रूह के मफूकल फितरत तोहफे से हासिल होती है, जो हमें सब कुछ सिखाता है। अगर हम खुदा के भेदों के बारे में मजीद समझना चाहते हैं तो अपने ज़हनों और दिमागों को खुदा के जिंदा कलाम के साथ मुंसलिक करने और जोड़ने का अहद करें। पाक कलाम को पढ़ें, उस पर गौर करें और पाक कलाम के साथ दुआ करें। जब हम दुआ के साथ अपने आप को पाक कलाम में डुबोते और गहराई से मुतालिया करते हैं तो हम दुआ के जरिए खुद खुदा से मिल रहे होते हैं। खुदा अपने पाक कलाम में जिंदा है। पाक कलाम के मुतालिया से हम खुदा से जाती तौर पर मिलते हैं और ये सिर्फ एक खास फजल से होता है जिसे हासिल करने के लिए हमें अपने आप को खोलना है। खुदावंद यीशु मसीह की इस तालीम का खूबसूरत पहलू यह है कि हम जितना ज्यादा उसके कलाम को उसके फजल से समझेंगे उतना ही हम उसमें डूब जाएंगे और ये फजल हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। ताहम अगर हम अपने आप को दुआ में खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए थोड़ा सा वक्त सर्फ करते हैं तो हम खुदा की हिकमत की रूहानी गहराइयों को भूलना शुरू कर देंगे। हम अपनी थोड़ी सी समझ को खो देंगे
اور جب ایسا ہوتا ہے تو ہم اپنی دنیا میں موجود بہت سی الجھنوں اور دھوکہ دہی کو شامل کرنے اور قبول کرنے کا شکار ہو جائیں گے۔ آج خدا کے زندہ کلام پر دعا کے ساتھ غور کرنے کی اپنی مشق پر دھیان دیں۔ اگر ہم دعائیہ مشق کے ساتھ کلام پر دھیان نہیں دیتے تو آج سے دعائیہ ماحول بنا کر خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے ایسا کرنا شروع کریں۔ اناجیل میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا کرنا شروع کریں اور دعا کے ساتھ ہر روز انجیل مقدس آہستہ آہستہ پڑھنے کا عہد کریں۔ مقصد بائبل مقدس کی کتابوں کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ گہرائی کے ساتھ بائبل مقدس کی ہر کتاب میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہے۔ ہر باب اور ہر آیت ہمیں روحانی بصیرت اور تفہیم کی گہرائی فراہم کرتی ہے، بس صرف دینے اور وصول کیے جانے کا انتظار ہے۔ اپنے آپ کو اس مقدس عمل کے لیے وقف کریں اور ہم اس روحانی دولت پر حیران رہ جائیں گے جو ہمارا خداوند ہمیں عطا کرے گا۔ ہم دعا مانگیں۔ خدا کے زندہ کلام ہمارے خداوند اور بادشاہ، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے تحریری کلام کے ذریعے اپنے سب بچوں کے پاس آتے ہیں۔ ہمیں اس کلام کے لیے محبت سے بھر دیں تاکہ ہم روزانہ اپنے ذہن کو اس کلام کے اندر ظاہر ہونے والی گہری سچائیوں میں مشغول رکھیں۔ پیارے خداوند، کیا ہم آپ سے مل سکتے ہیں تاکہ آپ سے مل کر ہم یہ بہتر طریقے سے جان سکیں کہ آپ کون ہیں اور آپ ہم پر کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔